भाई साहब राम राम। एक बार फिर हम जो है चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। राम राम जी, सभी को जय श्री श्याम। हाँ, जो चुलकाना धाम है बड़ा विश्वविख्यात हो गया आज तो। पहले इस धाम की इतनी महत्ता कुछ साल पहले तक नहीं हुआ करती। पहले लोग राजस्थान ज्यादा जाया करते, जहां तक मेरी जानकारी है। ऐसा ही है? नहीं, ऐसा नहीं है सर। देखो, महत्व तो जो है जो पहले था वही याद नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैं महत्व नहीं कह रहा, मैं महत्ता कह रहा हूँ। हाँ, और मतलब देखो, लोगों का आगमन जो है ई कोविड काल के बाद कुछ ज्यादा है यहाँ का। देखिए पहले इस धाम को ना जो हमारे लोकल हरियाणा में थे, दिल्ली आसपास के लिए जानते थे, लेकिन आज जो है आज इसको पूरे विश्व में जानते हैं। भाई बाबा जी ने जो शीश का दान दिया था वो चुलकाना नगरी में दिया था। तो आज उस इतिहास को देखते हुए यहाँ खाटू से जो भीड़ थी, इतनी खाटू में इतनी यहाँ बदगी जी। तो मैंने एक इस चीज में और डिस्टिंग्विश करके बताओ, ताकि जो है जो अनजान है इस इतिहास से उनको भी पता चले। खाटू श्याम दरबार जो राजस्थान में है हाँ, और श्याम दरबार जो यहाँ पे है, चुलकाना धाम में है। दोनों जगह की। अब आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे शीश दिया था, तो वहां पे क्या था जी? देखिए, महाभारत युद्ध में फाल्गुन महीने की द्वादशी को वीर बर्बरिक ने अपने शीश का दान इस चुलकाना की धरती पर दिया था। और वीर बर्बरिक का जो शीश है वो खाटू में श्री श्याम कुंड में प्रकट हुआ था कार्तिक महीने की एकादशी को, राजस्थान में। ठीक। वहां एकादशी का महत्व है, यहाँ द्वादशी का महत्व है चुलकाना में। तो वहां शीश है, और शीश जो नीचे का जो शरीर है वो यहाँ चुलकाना में है। धड़ यहाँ है, धड़ यहाँ है, शीश वहाँ है। शीश वहां। ये बात। अब पहले जो था खाटू के बारे में यहाँ नहीं पता था, और यहाँ के बारे में खाटू में नहीं पता था। आज खाटू वालों को पता भी चुलकाना में श्याम बाबा का मंदिर है, यहाँ वालों को पता भी खाटू में बाबा का धाम है जी। जो वीर बर्बरिक थे ये घटोत्कच के पुत्र थे और भीम के पुत्र थे। और इनकी दादी का नाम था हिडिंबा और इनकी माता का नाम था मोरवी। तो जब इनका जन्म हुआ था ये शेर के समान इनके बाल थे, इसलिए इनका नाम बर्बरिक रखा गया था। और इन्होंने 9 देवियों की पूजा की, आशीर्वाद लिया, और ये युद्ध में भाग लेने के लिए आए, महाभारत युद्ध में। तो इनकी माता ने, दादी ने इनसे वचन मांगा कि तुम वहां आर्य का सहारा बनना, जो पक्ष हारेगा, क्योंकि पांडव कमजोर थे, संख्या में भी कम थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने एक चाल चली, उन्होंने यहाँ इस चुलकाना की भूमि पे ब्राह्मण वेश में आ गए और इनको यहाँ रोक लिया और इनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। इन्होंने बताया कि मैं महाभारत के युद्ध में जा रहा हूँ। तो इन्होंने कहा भाई आपके पास 3 बाण है और कोई सेना नहीं, कुछ नहीं, तो 3 बाणों से आप क्या कर लोगे। तो इन्होंने यहाँ पे अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। वहां यहीं पे मौजूद एक पीपल का वृक्ष था जिसके पत्तों में इन्होंने छेद किया था। एक पत्ता जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे दबा रखा था, तो जो तीर था वो पैर के पास आकर रुक गया। भगवान श्री कृष्ण के पैर में पद्म था, वो पैर में से तीर जा नहीं सकता था। तब उन्होंने कहा कि महाराज आपके पैर के नीचे एक पत्ता है, आप पैर हटा लीजिए। तो तीर ने पत्ता भी बीन दिया। जब उन्होंने ये देखा तो इन्होंने सोचा भाई इस वीर बर्बरिक को युद्ध से कैसे हटाया जाए, अगर जो पक्ष हारेगा ये तो उसका सहारा बनेगा। तो हराने थे कौरव, तो युद्ध निर्णय तो हो नहीं सका था। तो उन्होंने इनसे दान मांगा। वीर बर्बरिक ने सोचा भाई ब्राह्मण है, क्या लेंगे, पैसा दे ले लेंगे। तो इन्होंने कहा भाई लेव दान आप जी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसे नहीं, आप वचन भरिए। तो वचनों में लेकर इनसे शीश का दान मांग लिया। इन्होंने कहा कि कोई ब्राह्मण इतना बड़ा दान नहीं ले सकता। इन्होंने कहा कि आप वास्तविक रूप में आइए अपने। तब यहाँ पर वीर बर्बरिक को भगवान श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप के यहाँ दर्शन करवाए जी, जी। कि मैं भगवान श्री कृष्ण हूँ। तो इन्होंने अपने शीश का दान इस दरा पर दिया। शीश का दान देने से पहले उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के सामने कुछ शर्तें रखी थी कि मैं इस युद्ध का निर्णय देखना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने इनको आशीर्वाद दिया कि मेरे आशीर्वाद से आप इस युद्ध का निर्णय देखेंगे। और साथ में भगवान श्री कृष्ण ने इनको अपना श्याम नाम, अपनी कलाएं वरदान में दी।
वीर बर्बरी को आज श्याम नाम से जाना जाता है, श्याम नाम से नहीं पूजा हो रही है। और भगवान श्री कृष्ण के वरदान फल स्वरूप आज कलयुग में इनको अवतार माना गया। उन्हीं के रूप में पूजा हो रही है उन्हीं के रूप में जी। ये यहाँ का इतिहास है जी श्याम बाबा का। हाँ जी। तो जैसा कि आपने बताया कि भाई खाटू दरबार और यहाँ का दरबार आपस में पहले ये परिचित भी नहीं थे जी। अब संस्था जुड़ी हुई है आपस में। अब तो भगत जुड़े हैं जी, संस्थाओं के भगत भी जुड़ रहे अब तो जी। अच्छा, भगत वहां भी जाते, खाटू में चुलकाना में भी आते हैं, दोनों धामों के दर्शन करते हैं जी भगत। अब क्या है, बहुत सारे लोग ध्वजा लेके चल रहे हैं। हाँ जी। उसकी क्या महत्ता है जी? देखिए जी, ये तो ध्वजा का तो मैं तो प्राचीन काल से चलता आ रहा जी। ये तो भगवान के प्रति आस्था होती है। अभी मैं तेरे दरबार में बाबा मेरा ये काम बना दे, मैं पैदल चल के आऊंगा, तेरी ध्वजा लेके आऊंगा। तो ये तो जो दिल में उमंग होती है, अभी बाबा मैं तेरे लिए कष्ट सहूंगा। यहाँ भगत जो है लेट कर भी आते हैं, ध्वजा लेकर भी आते हैं। तो ये तो भक्तों की आस्था के ऊपर है जी। जी हाँ, ये जो ना कई बार पूरी नगरी की नगरी भी आया करे, साथ में जो है वो अपना भजन कीर्तन करते हुए आओगे। कई बार जो है कई परिवार आओगे एक साथ, 20-30-50 आदमी, वो सारे ध्वजा लेके चलेंगे। ये जी एक तो होती है रथ यात्रा, जिसमें बाबा को रथ में विराजमान करते हैं और उसके आगे चलते हैं, फिर बाबा के आगे ध्वजा लेकर। एक होती खाली निशान यात्रा, बाबा निशान उठाया पैदल चल पड़े। तो इस तरह की होती है जी, नाचते गाते भी आते जी यहाँ पे। हाँ, भजन कीर्तन करते हुए। हाँ बिल्कुल जी, हाईवे की तरफ बस बाबा ने जिसको जैसा आशीर्वाद दिया, बाबा मस्त होते आते जी। जी जी जी। तो ये संक्षिप्त में चर्चा आ गई, और ज्यादा मैं समय आपका लूंगा भी नहीं इसका। मेले की ओर बता दो मैंने, मेला कद कद ला क्या करे? देखिए श्याम बाबा का जो मेला, जो मुख्य मेला वो है जी फाल्गुन महीने में, एकादशी द्वादशी। और अब तो जी वो लगातार एक हफ्ता चल रहा जी, 7-8 दिन चलता जी। पहले एकादशी और द्वादशी 2 दिन लगता था। अच्छा, ग्यारस और द्वादश। हाँ, और एक बाबा की देव उठनी एकादशी आती है जी, तब यहाँ पे मेला लगता बाबा का, छोटा मेला कहते हैं। ठीक है। एक आती है जी निर्जला एकादशी, उस पे भी यहाँ भीड़ होती है जी पूरी। इसके अलावा जो भी हमारे तीज त्योहार आते हैं उन पे भी यहाँ पे भीड़ रहती है। और एतवार में तो एतवार को तो होती है, एकादशी और द्वादशी जो है दोनों मेन है जी, मेन है, उन पे तो आते हैं भगत जी। ठीक है। तो ये तो खराज बताने की जरूरत नहीं कि यहाँ पहुंच रहे हैं तो कैसे पहुंचे, आज तो सबके पास साधन है। दूसरा किसी से पूछने की जरूरत नहीं, मैप लगाओ और सीधे चले आओ। देखिए जी, जो चुलकाना जो गांव है ये पानीपत और सोनीपत के सेंटर में, दोनों की सीमाओं के बीच में। जी 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 जी। आप पानीपत से भी आ सकते हैं, सोनीपत से भी आ सकते हैं, रोहतक बुहाना से भी आ सकते हैं, उत्तर प्रदेश से भी आ सकते हैं। उत्तर प्रदेश से यहाँ हमारा पुल बन चुका है, अभी समालखा वाला फ्लाईओवर बोलते हैं इसको, तो वहां से भी आ सकते हैं। ठीक है। और ये नेशनल हाईवे जीटी रोड के बिल्कुल पास में है जी। ठीक है जी। तो जो श्रद्धालु गण है, हाँ जी, एक और नई रिवाज वो जो है देखने को मिली है, आजकल गुलाब का फूल लेके चल रहे हैं। बहुत सारी जो चीज है किंवदंती जो जुड़ती चली जा है, हम मूल रिवाज में छोड़ते चले जा है, और जो और उसमें अड़गम सड़गम जोड़ते चले जा है। इस विषय पे कुछ कहना चाहोगे? देखिए जी, जो बाबा का जो यहाँ चढ़ावा चढ़ता था ना जी, वो था जी देसी घी के यहाँ पे जोत लगती है, खीर चूरमा और ध्वजा नारियल और गेहूं और आटा और गुड़। ये तो हमने बचपन से हम देखते हैं यहाँ पे चढ़ता जी, वो सीधा जुली का। हाँ। और अब तो जी गुलाब का फूल भी पता नहीं क्या क्या चढ़ाने लग रहे भगत जी। अब जैसी जी भक्तों की आस्था ऐसा कर रही है जी, अपना जनरेशन जो इवॉल्व हो रही है, पता ना क्या क्या चीजें उसमें जुड़ती चली जा रही है, लेकिन मूल आस्था के साथ ये कुल मिला के खंडित हो रही है, मेरा ऐसा मानना है। चलो जी, देखो फूल तो ठीक है जी, फूल तो बाबा दरबार में एक यहाँ रौनक ही लगाते हैं, चलो ठीक है, फूल तो जी कोई वो नहीं, लेकिन जो पुरानी आस्था वो भी साथ में रखनी जरूरी है। वो रखनी जरूरी है, हाँ वो रखनी जरूरी है, उसको भी तो छोड़ रहे हैं लोग ना, उसको नहीं छोड़ना चाहिए जी। जो पुरानी आस्था बाबा की जो यहाँ पे प्रसाद है वो जरूर लेकर आए। ठीक है। तो जी क्या संदेश है? यहाँ पे जी एक महाभारत कालीन पीपल का वृक्ष है, जिसके पत्तों में आज भी छेद है, और लोग वहाँ पे मन्नत का धागा बांधते हैं। हाँ, वो मंदिर प्रांगण में हमने देखा है जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या तो संदेश है नई पीढ़ी के लिए, और जो एग्जिस्टिंग जो जुड़े हुए आदमी है जिनकी श्रद्धा है पहले से, उनके लिए क्या कहना चाह रहे हो? देखिए जी, मैं तो सभी श्याम भक्तों को हाथ जोड़कर एक ही बात कहता हूँ, बाबा के दरबार में आस्था से आए और बाबा की पूजा अर्चना करे और व्यवस्था भी बनाने में सहयोग करे जी। यही भक्तों से निवेदन करता हूँ, बाबा दरबार में आइए, खुशी से आइए, और भक्तों के ये बाबा
अपने भंडार भरी रहती है, आपकी झोली जरूर भरेंगे। जैसा कि मैंने पिछले भी आपके उसमें कहा था कि सरकार में आपका साझा ज्यादा है, क्योंकि आपकी डायरेक्ट अप्रोच है वहां तक। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपके माध्यम से, अगर ऐसा फलित हो सके तो, क्या है, भीड़ बहुत हो जाए जी, हाँ जी। उसका अगर पार्किंग की सुविधा कुछ या तो मंदिर कमेटी करे या फिर सरकार कुछ इनिशिएटिव ले, ताकि उसकी भव्यता और बढ़े, उसकी गरिमा और बढ़े। इस विषय पर थोड़ा ध्यान दिया जाना चाहिए। देखिए जी, पार्किंग की जो व्यवस्था जी है तो बिल्कुल जायज बात आपकी होनी चाहिए। हम भी यहाँ संभाल कम जाते हैं तो रोड पे भीड़ लगी रहती है, लेकिन हो सकता जल्दी समाधान हो जाए इसका। अच्छा, कोशिश कर रहे हैं जी हम भी, सरकार भी लगी हुई है इसमें, भाई व्यवस्था के प्रति जल्दी समाधान हो। हाँ, ये जो है बात आपकी जिम्मेदारी छोड़ रहा हूँ, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये कृपया अगर ये बात जिम्मेदारी जी हमारी नहीं, बाबा की जिम्मेदारी, बाबा करने वाला वही कराने वाला, जैसा करेगा वही करेगा जी, हम तो उसके छोटे से सेवक है, उसके दर्शन हो जाए बस इतनी है जी। कुल मिलाकर आपके माध्यम से होगा ये, तो ये करवाओ जी आप। हम तो बाबा के लिए 24 घंटे खड़े हैं जी, भक्तों की सेवा में, जहाँ भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम तैयार मिलेंगे। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम, जय चलुकाना धाम, जय लक्ष्मण बाबा।